वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो क्या होगा, कछुआ यहाँ पर जाएगा। मगरमच्छ भी बहुत काफी मात्रा में यहाँ पर मिल जाते हैं। लगभग में कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों जो प्रजाति में कहा जाता है 700 केजी का मिलते हैं, लगभग में 700 केजी का। सोच लिए 7 क्विंटल का ये जो वजन हो जाएगा। लेकिन ये मगरमच्छ किसी को काटते नहीं, क्योंकि विशालकाय होते हैं। यही तरह देखिएगा, ये सुस्त देखिएगा, पीक करके देखिएगा पड़ा रहता है। आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, अभी तो कुछ करने वाला है नहीं है, शांति से देखिएगा चल जाता है। लेकिन डर बहुत काफी आता है, पर्यटक बहुत काफी यहाँ पर आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर गैबोन में कहा जाता है गुफाएं बहुत काफी हैं। गुफाएं लगभग में 100 गुफाएं गैबोन में पाया जाता है। हो गया, इसको याद कीजिएगा। बताइएगा गैबोन विश्व रेखा पे तो जंगल कम या ज्यादा? ज्यादा। जिसमें बताया था कि सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाएगा? वर्षावन ना, वर्षावन पाया जाता है। तो बहुत काफी देखिएगा वर्षावन पाया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा ब्लैक चीता पाया जाता है, काला चीता, काला चीता पाया जाता है, काला चीता पाया जाता है, काला चीता पाया जाता है। एक बार आपको इसका फोटो दिखाते हैं, दिखाई दिया? ये देखिएगा काला टाइगर है। मतलब गैबोन देश में आपको ये मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा देख रहे हैं कि बिल्ली जैसा एकदम दिख रहा है। यही देखिएगा आपका क्या होगा, काला चीता होगा। दूसरा कछुआ को दिखाते हैं। कछुआ देखिएगा यहाँ पर ये वाला है, बहुत काफी विशाल कछुआ भी होता है। कछुआ है, कछुआ की प्रजाति देख लीजिएगा, भी समुद्र में अभी लोटपोट कर रहा है। लोटपोट देखिएगा यहाँ पर कर रहा है। देखिएगा आपका गैबोन के बारे में होगा। उसके बाद हम चलते हैं जिबूती। सोमालिया के बारे में लिखवाए थे कि नहीं? सोमालिया एक गरीब देश है और वहां पर गरीबी इतना है कि फिर एक दूसरे को मारने के लिए भी और गृह युद्ध से बहुत काफी परेशान रहता है। इसलिए सोमालिया में डाकुओं का देश कह दिया जाए। अफ्रीका में किसे कहा जाता है? सोमालिया। सोमालिया में देखिएगा डाकुओं का देश कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर सोमालिया दिख रहा होगा। आइए को थोड़ा सा दिखाता हूं इसको। तो यहां से देखिएगा ये वाला जी क्या चीज, हिंद महासागर का क्षेत्र है। यहां से ओमान है, हाई वाला ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी हो जाएगा, यमन हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा जिबूती देश हो जाएगा। छोटी को देखिएगा जिबूती देश है। और उसके बाद जिबूती के ही बगल में क्या होगा, बाब अल मंडेब देखिएगा रहेगा, जो कि किसको किसको जोड़ता है, यमन की खाड़ी। और उधर से क्या चाहिए, रेड सी, रेड सी। इधर से कह देगा कि किस किस देश को, तो यमन और जिबूती, ये दोनों के देश के बीच में देखिएगा बाब अल मंडब की खाड़ी है। तो यहां पर देखिएगा कि कहा जाता है कि जितने भी अरबी देश हैं, अरबी देशों का लगभग में 10-15% याद कीजिएगा तेल का निर्यात देखिएगा इस क्षेत्र से भी हो जाता है। 20-25%, 20% का याद कीजिएगा इस क्षेत्र से हो जाता है। क्योंकि सभी के सभी ये क्या है, अरबी देश है। और अरबी देशों में तेल का खाड़ी देखिएगा बहुत काफी, तेल की मात्रा ज्यादा है। तो यहां से तेल उठाकर फिर इधर में देखिएगा यूरोपियन देश को चला जाता है। बहुत काफी यूरोप देशों में जो देखिएगा निर्यात हो जाता है भूमध्य सागर से होते हुए। उसके बाद स्थल से भी जाता है, लेकिन यहां से भी जाता है। और दूसरी बात की यूरोप का अगर माल मटेरियल को लाना होता है तो फिर अगर कीजिए हम चलते हैं, पहले जब ये स्वेज नहर नहीं बना था, तब स्वेज नहर नहीं बना था तब, इसमें काट दिया उसका फिगर में, स्वेज नहर नहीं बना था तो पूरा भारत को देखिएगा घूम कर जाना पड़ता था। कहां पर जी, अफ्रीका, अफ्रीका महादेश में देखिएगा घूमेगा। घूमने के बाद अफ्रीका को पकड़ते पकड़ते, अटलांटिक को पकड़ते पकड़ते तब देखिएगा आता था मोरक्को के ऊपर में कौन सा, स्पेन। स्पेन, स्पेन के बगल में क्या चीज, पुर्तगाल। ये सब देशों में देखिएगा यूरोप में जाता था। तो बहुत काफी लंबा दूरी करना पड़ता था, लगभग में 7000 का डिस्टेंस देखिएगा ऐसे जो चलना पड़ता था। लेकिन जब से देखिएगा ये वाला जो रास्ता बना कि लाल सागर के बाद भूमध्य सागर, और यहीं पे देखिएगा कि जो नहर है कौन सा, स्वेज नहर, इसके चलते हमारा 7000 के दूरियां जो क्या हो गया बच चुका है। तो दुनिया का व्यापार भी देखिए, अगर यूरोपियन का व्यापार करना होगा एशिया में, तो एशिया में लेकर यूरोप वाला यहीं से देखिएगा लेकर अपना जो क्या आएगा माल मटेरियल देखिएगा सब लेकर जो कहां पर आ जाएगा,
कौन सा, लाल सागर में, और ये लाल सागर में लेकर आएगा, और लाल सागर में जो आते आते यहाँ पे देखिएगा सोमालिया, तो सोमालिया एकदम जो देखिएगा गरीब देश है, और फिर ये चोरी डकैती बहुत काफी, और हथियार बड़ा वीआईपी रखा रहता है, और मछली के बहाना जाता है, और मछली के देखिएगा कि बहाना से देखिए मछलियां मछुआरा के रूप में रहेगा, मछली मारता रहेगा। आप देखिएगा कोई छोटा मोटा जहाज आ रहा है, तुरंत देखिएगा कि उसके ऊपर जो पीछे से जो मतलब कि पीछे से वार करना चालू कर देता है, उसके बाद देखिए उस जहाजिया के बगल में जो सट जाएगा, और सटने के बाद या तो किसी तरह मतलब किसी तरह उपाय लगा के उस पर जो चढ़ जाता है, और उसके बाद जो पायलट बने उनके पर निशाना लगा के कहता है कि अब चल किधर चल रहे, मार होगी तब पर भी देखिएगा ये बच लेता है। तो ये लुटेरा का देखिएगा समुद्री लुटेरा के रूप में चले जाते हैं। जिबूती यहाँ पर जो पड़ जाता है, जिबूती इसका देखिएगा संरक्षण करता है, यहाँ पर इसका बहुत काफी जिबूती संरक्षण देने के लिए करता है। जिबूती एक शांत है, लेकिन सोमालिया क्या है, बदमाश है। ये यहाँ से लूटने के जो फिर हम पड़ता है, जितने भी एशिया से भी सामान आएगा तो लूट लेगा, अगर कि इधर से अरबी देशों से भी जो खाड़ी वाले देशों से भी जा रहा है तो लूटने की संभावना बनाता है। इसलिए हर देशों ने इसको जो सुरक्षा देना सोचा कि फिर इसको सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो बहुत काफी देखिएगा खतरा होगा। करोड़ों का, कितने करोड़ों का रुपया देखिएगा हाईजेक करके तुरंत देखिए कर देते हैं कि इतना रुपया देगा तभी जाकर छोड़ेंगे, यहाँ पर डाकू कर देता है। इसलिए बहुत सारा देश अपना सामानों को सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर सेना को तैनात के लिए, दुनिया का सबसे ज्यादा सेना हमने एक जगह बताया था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में बताया था। याद कीजिएगा, दुनिया का सबसे सेकंड सेना था, लेकिन यहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक सेना ये है। जिबूती जो छोटा सा देश है, यहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक सेना रखा गया है। रीजन है कि इन डाकुओं से, क्या चीज, लुटेराओं से, जैसे यमन है, यमन में भी देखिएगा लड़ाई बहुत काफी जमकर होता रहता है, ये शिया और सुन्नी में जमकर लड़ाई होता है। इससे प्रभावित हो जाता है सऊदी अरब का देखिएगा माल बेचने में, जो मतलब तेल बेचने में, या सऊदी अरब से देखिएगा ये लोग कहता है कि फिर कुछ पाइपलाइन बिछाया गया है, तो उस पाइपलाइन को कहता है यमन वाला जो आतंकी कहता है कि हम उड़ा देंगे, तो इससे बहुत काफी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आइएगा क्या होता है कि चाइना भी देखिएगा अपने सामान संरक्षण के लिए चाइना ने भी अपना सेना रख दिया है। जापान भी देखिएगा यहाँ पर अपना सेना रखा हुआ है, जापान का भी सेना है। यूरोपीय संगठन का भी देखिएगा यहाँ पर सेना है, यूरोपियन संगठन के। अब अमेरिका भी देखिएगा यहाँ पर अपना सेना रख दिया। अमेरिका के देखिएगा कुछ उद्देश्य देखिएगा इधर से नहीं है, लेकिन अमेरिका भी देखिए अपना सामान बेचने का यहां से भी कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर अमेरिका का उद्देश्य ये होता है कि कहीं जो यहाँ पर देश आ चुके हैं वो कहीं अपने में मिलकर कुछ जो रचना तो रचना नहीं रहे ना, इसकी देखिएगा देख रेख के लिए कि दुनिया में कहीं हलचल न हो जाए, इसके लिए अमेरिका भी अपना सेना यहाँ पर गढ़ बना चुके हैं। अमेरिका का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो दुनिया के सेनाओं पर क्या चीज नजर रखने का काम देखिएगा यहाँ से अमेरिका करता है। रूस भी देखिएगा अपना सेना जो यहाँ पर रख दिया है। तो बहुत सारा देश देखिएगा यहाँ पर सेना रख दिए हैं, जो कि फ्यूचर में जाकर जिबूती के लिए लाभदायक होगा या जिबूती के लिए खतरनाक होगा, खतरा होगा। क्योंकि इतने देश देखिएगा कहीं से भी तनाव अगर चला, कुछ सामान का लेकर तनाव अगर बढ़ा, तब फिर एक दूसरे को देखिएगा कि हमला करने के लिए होंगे, और हमला करेंगे तो अगल बगल वाले देश को भी देखिएगा बर्बाद करना शुरुआत कर देंगे। तो ये याद कीजिएगा जिबूती का हो जाता है। सोमालिया के बारे में हम भी कहते हैं गरीब देश और लुटेराओं का देश कहा जाता है। गरीब देश और क्या कहा जाता है, लुटेरा का देश। गरीब देश और लुटेरा का देश कहा जाता है, इसको याद कीजिए। सोमालिया, सोमालिया का कैपिटल बताइए कहां पर है, सोमालिया, सोमालिया हो जाएगा। सोमालिया देखिएगा किस सागर से सटा हुआ जी, हिंद महासागर, हिंद महासागर से स्पर्श है, ठीक है। क्या बताए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बताइए कितने देश बताए थे, 4 देश। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये आएगा या नहीं आएगा जी, आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में कह दिया जाए कि 4 देश, 4 देश में देखिएगा नीचे से चलेंगे तो क्या चीज, इथोपिया, इथोपिया, सोमालिया, सोमालिया, जिबूती, जिबूती, और उसके बाद इरिट्रिया, इरिट्रिया याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी कोड बन लेगा सैया जी, सैया जी,
स से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, ज से जिबूती, ई से इथोपिया। सैया जी याद कीजिएगा, सैया जी ई, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये हो जाएगा। ये देखिएगा समुद्री लुटेरा का देश कहा जाता है, समुद्री लुटेरा, समुद्री लुटेरा का देश कहा जाता है, देश कहा जाता है। समुद्री लुटेरा बहुत काफी है, यानी कि यहां से देखिएगा कि लाल सागर से होकर जाने वाली, लाल सागर से जो यहां पर लाल सागर है, लाल सागर है, जो इस सागर से होकर जाने वाले जहाजों का एक खैर नहीं छोड़ते हैं लोग। यहां से देखिएगा पूरा, देखिएगा लुटने का संभावना जो है, लुटने का हमेशा जो कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो सेना का अड्डा बना दिया गया है, इसलिए यहां पर ये लोग का प्रभाव देखिएगा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, लाल सागर से जाने वाले जलयानों को क्या करते हैं, लूटते हैं, जलयानों के सामान को लूटते हैं। चलो बताइएगा, इसका कैपिटल नहीं बताया, कैपिटल बताइए क्या है? मोगाडिशु, 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 ठीक है, हो गया। मोगाडिशु याद कीजिएगा, डिशु कर लीजिएगा, मोगाडिशु। नहीं तो फिर जाइएगा मोगा पास ना, कोड बन लीजिएगा मोगा, बेहतर है, इतना ध्यान दीजिएगा, बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मोगाडिशु इसको याद कीजिएगा। तो ये हो गया ये सोमालिया के बारे में। सोमालिया एक गरीब देश है, मुस्लिम कंट्री है, राइट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला चलते हैं जिबूती के बारे में। जिबूती एक बार हल्का से झलक मार लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं। ये वाला छोटा बार देखिएगा, जिबूती देश होगा, जिबूती देश होगा, यहीं पर हो जाएगा बाब अल मंडप, यहीं पर यमन होगा, यमन खच्चर देश है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शिया और सुन्नी में देखिए लड़ाई चलता रहता है, और ये शिया सुन्नी दोनों लड़ेंगे, तो इसमें देखिएगा कि सुन्नी का हेल्प करने के लिए क्या आता है, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के लोग जो कहते हैं कि तू अगर हेल्प किया तो तुम्हारा भी नाक भून के तोड़ दिया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा। तो जो पाइपलाइन बिछाया गया इधर लाने के लिए, उसी पाइपलाइन को कहते हैं कि तुम्हारा जितने भी पेट्रोलियम का पाइपलाइन है उसको उड़ा देंगे हम, ठीक है। नहीं अगर माना तो फिर शांत हो जाए, ये चीज को याद कीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ जान गए, अब चलते हैं, थोड़ा सा मैप अपने निकाल लीजिएगा। तो जिबूती के बारे में चलते हैं। तो जिबूती अगर कह दिया जाए स्पर्श है, कौन सा सागर जी? लाल सागर से स्पर्श है। जिबूती की राजधानी बताइएगा कहां पर है जी? राइट जवाब, जिबूती का राजधानी कहां पर है? जिबूती ही याद कीजिएगा। जिबूती की राजधानी जी कहां पर होगा? जिबूती। कैपिटल याद कीजिएगा, जिबूती होगा, ठीक है। कैपिटल याद कीजिएगा, जिबूती ही हो जाएगा। एक कह दिया जाए कि इसका सीमा कह दिया जाए कितने देशों से? 3 देश आएगा, एक वो सागर आएगा, यानी जिसका कोड हो जाएगा सीमा का। अगर कह दिया जाए सीमा किसके साथ लगता है, तो सिलाई के साथ लगता है, सिलाई याद कीजिए। 100 से सोमालिया, सोमालिया हो जाएगा। लॉ से लाल सागर, अच्छा ऐसे जो कर दे रहा है, या देखिए नीचे में जो इधर से हो जाएगा क्या चीज? सोमालिया। इधर से क्या चीज? लाल सागर, लाल सागर। ऊपर में इरिट्रिया, इधर से इथोपिया ना, ठीक है। देखिएगा, यानी पूरब में कह देगा कौन होगा? लाल सागर। दक्षिण में इसका जो कौन होगा? सोमालिया। ऊपर में इरिट्रिया, मिला लीजिएगा मैच, ये हो जाएगा। यहीं पर जिबूती के जगह पे देखिएगा कि लगभग में कहा जाता है कि 28 किलोमीटर के डिस्टेंस ये तय करते हुए वहीं पर आ जाता है बाब अल मंदप जल संधि। कौन सा? बाब अल मंदप, बाब अल मंडप जल संधि याद कीजिएगा, जल संधि। जल संधि ये कहता है कि क्या होता है? तो जल संधि देखिएगा, 2
विशाल जल वाले क्षेत्र को क्या करता है, मिलाता है। विशाल जल क्षेत्र को क्या करता है, मिलाता है। और दो विशाल स्थलों को क्या करता है जी, अलग अलग करने वाला को कहते हैं क्या चीज, जल संधि। दो विशाल जल संधियों को क्या करें, मिला रहे। जैसे कि इधर से भी देखिएगा सागर हो गया, इधर से भी देखिएगा सागर हो गया। इधर से सागर हो गया, एच को ध्यान दीजिएगा। और यो देखिए ऊपर में सागर, नीचे में भी देखिएगा पानी ही पानी है, पानी पानी है। तो हाई वाला विशाल जो पतला जल के रास्ता से अगर मिला देता है तो यह अलग हो गया। और विशाल स्थल को अलग करते हैं और दो विशाल जलाशय को क्या करते हैं, एक ही में जोड़ देता है। इसी को कहते हैं क्या चीज, जल संधि। तो जल संधि में कहता है कि बताइएगा किसको जोड़ता है, जल के जो क्षेत्र को जोड़ता है, किसको अलग करता है, स्थल को। जल संधि जो जोड़ने वाला होता है बताइएगा सकरा होता है या विशाल होता है। जल संधि जो जोड़ने वाला होता है सकरा होता है या विशाल होता है। जल संधि जो होता है क्या होता है, सकरा होता है। लेकिन इसका जलाशय क्या होता है, बसा। स्थल भी क्या होता है, विशाल। एच को ध्यान दे। लेकिन ये जुड़ने वाला जगह जो है जल का एक सकरा क्या है, क्षेत्र है। एच को ध्यान दीजिएगा। तो बाब अल मंडेप याद कीजिएगा कि मंडेप है जल संधि है जो किस किस देश के बीच में आएगा। तो ऊपर में अगर की देखते हैं तो जिबूती, जिबूती क्या चीज, पश्चिमी छोर पर। और उधर क्या चीज, यमन याद कीजिए जो कि झगड़ालू देश है, यमन याद कीजिएगा। इसके बाद का दिया जाए कौन सा अगर जलाशय का नाम देंगे तो ऊपर में लाल सागर, ऊपर में लाल सागर। और नीचे में कौन सा जी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी याद कीजिएगा। अदन की खाड़ी देखिएगा यहां पर जो करता है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर याद कीजिएगा पहले, इससे पहले फ्रांस का अधिकार था यहां पर, इसलिए फ्रांस भाषा बहुत काफी बोला जाता है। और यहाँ पर अरब का भी प्रभाव ज्यादा रहा हुआ है, तो अरबी और फ्रांसीसी भाषा यहाँ पर बोला जाता है, यानी अरब देश का भी प्रभाव रहता है। और दुनिया में देखिएगा इसके रास्ते से, बाब अल मंडप के रास्ते से लगभग में 20% देखिएगा गैस और तेल का क्या होता है, निर्यात होता है। किन देशों को, तो यूरोपियन देशों को याद कीजिएगा। यानी याद कीजिएगा कि इस क्षेत्र से पेट्रोलियम और गैस का निर्यात 20% यूरोपियन देश को होता है। यूरोपियन देशों को देखिएगा इतना ये लोग निर्यात करते हैं। और शेष हो जाएगा एशिया में, शेष जो हो जाएगा एशिया में भी लेकर चले जाते हैं। एशिया में देखिएगा कि निर्यात कर लेते हैं। अन्य व्यापार भी देखिएगा इससे जो दुनिया का कहा जाता है 30% व्यापार इस जगह से होता है। अन्य व्यापार जैसे सामान का याद कीजिएगा 30% होता है। अन्य व्यापार निर्यात आयात ये देखिएगा कि 30% इस क्षेत्र से होता है, बाबल मंडप से होता है। एच को ये ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है। इसलिए जिबूती सबसे देखिएगा ज्यादा जो है बहुत काफी मात्रा में देखिएगा कमाई कर लेता है। खालिकाची वहां पर जो है जो बाबल मंडप है वहां से देखिए गुजरने से भाड़ा से देखिए कमाई कर लेता है। कहा जाता है कि इसका निर्यात आयात वाले जहाजों से लगभग में याद कीजिएगा, लगभग इनकम याद कीजिएगा 130 मिलियन है, इतना देखिएगा मिलियन है, 130 मिलियन इसका इनकम किराया देखिएगा आ जाता है। इसलिए पूरी दुनिया का नजर देखिएगा कहां पर टिका रहता है, जिबूती। अगर जिबूती ने अगर कहीं पर भी वहां से अपना क्षेत्र को बैन कर दिया तो यूरोपियन देश में हाहाकार मच जाएगा। जो पेट्रोल जा रहा था वो पेट्रोल देखिएगा बड़ी कम स्थल क्षेत्र से जाएगा। इसलिए जिबूती पर देखिएगा नजर बहुत काफी लोग है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे देशों का सेना बहुत काफी मात्रा में रखा गया है। तो याद कीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक सेना रखा गया। जैसे जापान का देखिएगा, चाइना भी अपना सामान बेचता है, चाइना भी देखिएगा रख दिया है। फिर यूरोपियन देश भी रखे हुए हैं।
यूएसए भी देखिएगा निगरानी के लिए रख दिया। भारत का कोशिश जारी है, भारत अभी नहीं रखा है लेकिन कोशिश कर रहा है कि भारत भी कह रहा है कि सोच रहा है कि हम भी वहीं पर देखिए अपना सेना रख देंगे, कहीं ये लोग कहीं अपना सेना से देखिएगा हमारे ऊपर जिक्र न कर दे, इससे देखिएगा भारत विचार है कि ऐसा जो काम कर लिया जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। हो गया। जानते हैं कि अरब देश का भी जो देखिएगा लगभग में अरब देश जो सऊदी अरब है वो कहा जाता है लगभग में अपने पेट्रोल और गैस का लगभग में 20% इसी क्षेत्र से जो आपका पेट्रोल क्या करता है, निर्यात करता है। याद कीजिएगा, सऊदी अरब पेट्रोलियम एंड गैस का निर्यात 20% पाइपलाइन बिछा हुआ सऊदी अरब से लेकर यमन का क्षेत्र में देखिएगा पाइपलाइन है, यानी सऊदी अरब से यमन के बीच पाइपलाइन है। इसी को यमन में जब युद्ध चलता है तो कहता है कि इसी को हम उड़ा देंगे, यही धमकी देता रहता है। सऊदी अरब को भी डर लग जाता है कि कहीं उड़ा देगा तो हमारे जो पेट्रोल और गैस सस्ता में चल रहा है उसको गाड़ी से ले जाना पड़ेगा, गाड़ी से स्थल मार्ग से लेना पड़ेगा, वहां पर तब जाकर हम लेकर जाएंगे बाबल मंडप में, और वहां पर जहाज पर जहाज पला देंगे, तब फिर कहीं एशिया के देशों में जाएगा। इसलिए सोचता है कि इसको थोड़ा सा सुरक्षित दिया जाए। तो सऊदी अरब भी देखिए यहाँ पर अपना सेना बनाकर रखा हुआ है। हो गया। जापान ने 2000 अगर डेट लिखना तो लीजिएगा, जापान ने 2011 में ऐसा किया, सेना अपना बनाया। जापान ने 2011 में, यूएसए 2002 में, चाइना 2017 में, जापान 2011, चीन 2017 में सेना बनाया, यूरोपियन देश का नहीं मालूम है। 2002 में यूएसए ने 2002 में देखिएगा, भारत कोशिश में लगा हुआ है। हो गया। चलिए बस एक चीज इसमें लिखिए, जिबूती वाला देश जो है वो क्रिसमस डे को मनाते हैं 7 जनवरी को, लिख लीजिएगा। हम लोग जो है या फिर पूरा दुनिया बताइएगा कौन तारीख को, जो क्रिसमस 25 दिसंबर को, लेकिन ये लोग मनाते हैं क्या चीज, 7 जनवरी को, लिख लीजिएगा। 7 जनवरी को क्रिसमस डे मनाते हैं। हो गया। चलिए याद कीजिएगा। तो यहां पर कहा जाता है कि अगर इस जगह पर कहीं पर भी अगर की जिबूती के जगह पर देखिएगा पूरा इनकम मतलब इसका जहाज से ही है, अगर ए नहीं होता तो फिर देखिएगा इसका इनकम जो कोई कमाई का स्रोत नहीं होता। इसलिए एक बार क्या हुआ था कि स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया था, एक दिन के लिए फंस गया था। कितना करोड़ देखिएगा, स्वेज नहर को तो होगबे किया, लेकिन जिबूती को भी देखिएगा बहुत काफी जो घटा हुआ था। तो ये हो गया जिबूती के बारे में, हो गया। बस इसमें कुछ और नहीं है। चलिए हो गया। तो इस प्रकार से कह दिया जाए कि बताइए लाल सागर बताइएगा चाबी किस देश को कहा जा सकता है, कौन सा जी, जिबूती को। लिखना है तो लिख लीजिएगा, लाल सागर का कह दिया जाए कि चाबी जिबूती देश। आने तो अगर संधि कर देगा जल संधि तो कौन होगा, बाब अल मंडप याद कीजिए, जल संधि हो जाएगा। बाब अल मंडप याद कीजिएगा, जल संधि हो गया। चलिए खत्म हो गया। अब चलते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में आज फोटो खाली देखिएगा, ठीक है। फोटो को जी काम ये देखिएगा, नीचे में जो दिख रहा है, इस पर पेन भाई नहीं चल रहा है, नीचे में देखिएगा यहां पर आपका दक्षिणी अमेरिका पड़ जाएगा। ऊपर में हई वाला क्षेत्र को देख रहे हैं, ये टोटल के टोटल क्या होता है, उत्तरी अमेरिका हो जाता है। उत्तरी अमेरिका का पार्ट हमारा उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है या दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। टोटल के टोटल उत्तरी गोलार्ध में जो पड़ जाता है, इसको याद कीजिए। इसलिए हम कौन सा लैंड का भूमि मानेंगे, अंकारा लैंड का। कौन सा, अंकारा लैंड का भूमि है। दूसरी बात ये कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में अगर छोटे मोटे कुल देश को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल याद कीजिएगा 23 गो देश मिलेगा। कितना, 23 छोटे मोटे देश मिलेगा, जिसमें 3 गो देश महत्वपूर्ण है। 3 देश के ही बारे में पढ़ना है, उनके शहरों के बारे में पढ़ना है। ऊपर में देख रहे होंगे कि क्या दिख रहा है जय जी, कनाडा दिख रहा होगा।
दूसरा देखिएगा क्या दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है, और तीसरा मैक्सिको। उसके बाद हाई वाला देखिएगा नीचे में कैरिबियन सागर आएगा। इस कैरिबियन सागर में छोटा छोटा बहुत सारा देखिए देश देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सब जो छोटे मोटे मिलाकर जो टोटल जी कितने देश हो जाते हैं 23, जो कि इस कैरिबियन सागर में मिलाकर हम मुझे कहते हैं वेस्ट इंडीज। क्या नाम देते हैं? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कहा जाता है मतलब एक दो देश या कई देश, इसलिए सबसे तगड़ा क्रिकेट जो खेलता है कौन? वेस्ट इंडीज होगा। कई देशों को देखिए जुटा जुटा कर उसमें देखिए लेकर आता है, तो याद कीजिएगा ये वेस्ट इंडीज हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऊपर में देखिएगा हाई वाला अगर कि अमेरिका को बांटा जाता है तो 4 गो क्षेत्र में बांटा जाता है। यहां से इसे कहा जाता है कनाडियन शील्ड कहा जाता है। कनाडियन शील्ड जो बहुत काफी उत्तरी अमेरिका का सबसे देखिए मजबूत चट्टान किधर का है? कनाडियन शील्ड है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कह दिया जाए कि किस उत्तरी अमेरिका के कौन सा क्षेत्र में ये खनिज भंडार बहुत काफी है, तो कनाडियन शील्ड में बहुत काफी देखिए भंडार है। लेकिन बर्फ के वजह से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दलदली जैसा क्षेत्र ये पाया जाता है, दलदली जैसा क्षेत्र इसमें ये पाया जाता है। आपका ऊपर में अगर देखिएगा तो छोटे छोटे बहुत सारा द्वीप दिखाई देगा, जो विक्टोरिया द्वीप भी होगा और एलिजाबेथ भी द्वीप देखिएगा वहां पर दिखाई देगा। दे रहा जी, ऊपर में द्वीप बहुत सारा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पहला देखिए हमने बताया क्या चीज? कनाडियन शील्ड। दूसरा देखिएगा यहां से यहां तक देखिएगा कि पर्वत के हिसाब से अगर बढ़ते हैं तो ये पूरा के पूरा हाई पर्वत वाला क्षेत्र ही हो जाता है, पूरा के पूरा पर्वत क्षेत्र हो जाता है, जिसे जो हम जो कहते हैं कौन सा जी? आल्प्स नहीं। इसमें बहुत सारे जो पर्वत आ जाते हैं कि रॉकी का क्षेत्र है। ये क्या चीज है? पूरा देखिएगा रॉकी का क्षेत्र हो जाता है। बीच में देखिएगा हाई वाला मैदानी क्षेत्र आ जाता है। मध्य मैदानी क्षेत्र आपका बीच में होगा, मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, मैदानी क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद कुछ ये झील वाला ये आ जाएगा, बहुत काफी आपका झील दिख रहा होगा कि पंजा की तरफ 5 झीलें दिख रहा होगा। यहां पर देखिएगा तो पंजा की तरफ 5 झीलें दिख रहा होगा। ठीक है, एच को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, इधर हम चलेंगे तो आएगा कौन सा सागर जी? प्रशांत, और इधर अटलांटिक। इधर अटलांटिक के अगर देखिएगा तो यहाँ पर खाड़ी मिल रहा होगा, मैक्सिको की खाड़ी। चलिए एक और कुछ चीज पर हम चलते हैं। चलिए देखिएगा उत्तरी अमेरिका का खाड़िया देखिएगा, उत्तरी अमेरिका का खाड़िया देखिएगा। उत्तर भागों को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी ग्रीष्मकालीन ऋतु में गर्म रहता है। उत्तरी भागों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है। चक्रवात का प्रभाव रहता है जिसे हरिकेन कहते हैं। तो याद किया हरिकेन और टॉर्नेडो कह दिया जाए कहां पर बताया? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कह दिया जाए कौन सा तट पर? दक्षिणी और क्या चाहिए? पूर्वी तट पर। दक्षिणी और पूर्वी मतलब यहाँ पर दक्षिणी और पूर्वी तट होगा, जो विश्वत के नजदीक में होगा वहीं पर देखिएगा कौन सा जाएगा? हरिकेन और टॉर्नेडो। याद कीजिएगा टॉर्नेडो हो जाएगा। तो उतना भी खाली जानिएगा। उसके बाद लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम न्यूफाउंडलैंड के पास मिल जाता है। न्यूफाउंडलैंड बताए हुए थे और ग्रैंड बैंक, ये दोनों को दोनों किस लिए फेमस हो जाता है जी? मछली के लिए। ऊपर से देखिएगा आता है कौन सा जी? लेब्राडोर, और नीचे से आता है गल्फ स्ट्रीम, दोनों मिल जाते हैं। ये न्यूफाउंडलैंड पर मछली बहुत काफी मात्रा में पाई जाती है। यहीं पर घास मिलता है, जिस घास का नाम क्या बताते हैं? प्लैंकटन। कौन सा? प्लैंकटन। अभी सुन लीजिएगा, बाद में लिखूंगा। आगे चलते हैं, रुकिएगा। हाँ चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि जल संधिया और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा देखिएगा अमेरिका के एकदम सबसे नीचे होगा, नीचे नीचे सबसे यहाँ पर देखिएगा ढक गया है। नीचे में देखिएगा फ्लोरिडा होगा, देख लीजिएगा आपका नीचे में दिख रहा होगा फ्लोरिडा, दिखा जी? फ्लोरिडा दिखा। उसके बाद देखिएगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि दूर नहीं, यहाँ पर देखिएगा डेविस जल संधि होगा। डेविस जल संधि देखिए यहाँ पर है जी। ये वाला देखिएगा कि जहां पर दिख रहा होगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड दिख रहा है, तो यहीं पर देखिएगा डेविस जल संधि भी लिखा होगा, लिखा है। एच को ध्यान दीजिएगा, जो कि कहा जाता है चौड़ा जल संधि कौन सा है जी? डेविस। दुनिया का जो चौड़ा जल संधि हो जाएगा दोनों पर। फिर जो देखिएगा हडसन स्टेट, हडसन है जल संधि देखिएगा यहीं पर होगा। तो हडसन जल संधि देखिएगा तुरंत डेविस के इधर आएगा, तो हडसन की यही खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। यानी कि आपका हडसन जो न्यूयॉर्क होगा उसी के बगल में हो जाएगा। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के बगल में आ जाता है। हडसन क्या चीज? संधि। तो पहले आया क्या चीज? डेविस। डेविस के बाद क्या चीज? हडसन। डेविस के बाद क्या चीज? हडसन। उसके बाद यूकाटा जल संधि है, जो कि हमने बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा जल संधि कौन सा? जल संधि दीजिए, एक द्वीप बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चैनल है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा। बेरिंग स्टेट देखिएगा आपका रूस और क्या चीज? अलास्का, और कहां पर हो जाएगा जी? रूस ना। अलास्का और रूस के बीच में याद कीजिएगा क्या होगा? बेरिंग स्टेट होगा, यहां पर आ जाइएगा।
हो गया। तो याद कीजिएगा कि हम बैरिंग को किससे सटाएंगे, लासा लगाकर सटाएंगे, तो बैरिंग याद कीजिए अलास्का, और रस लगाकर रूस हो जाएगा। और देखिएगा डेनमार्क स्टेट आपका इधर पड़ जाएगा, डेनमार्क स्टेट पड़ जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, क्योंकि डेनमार्क देखिएगा ग्रीनलैंड पड़ जाता है, जो ग्रीनलैंड पर अधिकार किस देश का है, डेनमार्क का देखिए अधिकार है तो क्या चीज, उत्तरी अमेरिका का। अगर हम देखेंगे फिजिकल रूप से तो किसमें है, उत्तरी अमेरिका में हो जाता है, लेकिन ये आपका यूरोप में देखिएगा एक देश होगा, डेनमार्क होगा, जो कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर क्या किया, अधिकार कर चुका है। जो ये ग्रीनलैंड बार बार जो बोल रहे हैं, ये ग्रीनलैंड याद कीजिएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जी, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे देखिएगा क्रिस्टले की खाड़ी, इसमें कलरफुल जो देखिएगा दिख रहा होगा, ब्रिस्टले की खाड़ी देखिएगा दिख रहा होगा। 7 नंबर पर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा खाड़ी किसे कहते हैं, जब देखिएगा कटोरा नहीं ऐसे बना लेगा और 3 तरफ से ये क्या हो जाएगा जी, पानी हो जाए, और स्थल देखिएगा तीनों तरफ से उसको ये क्या कर ले, घेर ले, पानी अंदर में घुस जाए और ये स्थल क्या हो, तीनों तरफ से घेर लेगा, तो उसे कहते हैं क्या चीज, खाड़ी। आज जब स्थल को 3 तरफ से पानी घेर लेता है तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। इसी को ध्यान दें। अब पानी को 3 तरफ से भूमि घेर ले तो देखिए पानी को घेरेगा क्या चीज, स्थल, तो उसे कहेंगे खाड़ी। खाड़ी एक बे होता है, एक क्या होता है, गल्फ होता है। बे विशाल होता है और गल्फ क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। तो याद कीजिएगा यहाँ पर जो गल्फ लगा है मतलब छोटा है। अच्छा, ब्रिस्टले बे है, तो याद कीजिएगा 7 नंबर पर यहाँ पर जहां पर जो हमने बताया हुआ था कि बैरिंग जल संधि, वहीं पर देखिएगा कि अलास्का जहां पर है वहीं पर, ठीक है, ब्रिस्टले की खाड़ी वहां पर दिख रहा है, दिया है। चलिए ठीक है, आगे चलिएगा। मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी देखिएगा उतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैकेंजी के बारे में जान लीजिएगा। एक पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका का कहा जाता है सबसे विशाल पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत बताइएगा कौन सा है, विशाल कह देगा तो रॉकी याद कीजिएगा, सबसे ऊंचा कह देगा तो मैकेंजी हो जाएगा। कैप्चे की खाड़ी उसको छोड़ दीजिएगा, 9 नंबर पर हो जाएगा, उतना जरूरत नहीं, इधर है आपका। इस जगह को हम कहते हैं क्या चीज, मैक्सिको। क्या कहते हैं इसको, मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी। एमंड्स के खाड़ी देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका, कनाडा के ऊपर में यहाँ पर एमंडसेन की खाड़ी दिखाई दे रहा है जो उसमें है। पनामा की खाड़ी देखिएगा, ये है पनामा की खाड़ी, इधर देखिएगा आपका नीचे हो गया एकदम पनामा देश दिख रहा होगा, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का पजामा जैसा नीचे एकदम लटक गया होगा, दिखा पनामा देश दिखा, वहीं पर देखिएगा पनामा नहर भी होगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कहा भी जाता है कि उत्तरी अमेरिका सबसे निचला देश कौन सा है, पनामा है। कौन सा है, पनामा है, इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, जल संधियां हो गया। आगे चलते हैं कि पठार का प्रकार चलते हैं। तो एक लेब्राडोर का पठार, लेब्राडोर की पठार आप समझ सकते हैं कि लेब्राडोर का पठार हमने बताया, लेब्राडोर जलधारा जो चलता है ऊपर से चलता है, अटलांटिक सागर में। तो यहीं पे देखिए लेब्राडोर जो जलधारा और एक नीचे से चलता है गल्फ स्ट्रीम, दोनों टकरा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेब्राडोर पठार भी और लेब्राडोर जलधारा भी है, इसको याद कीजिएगा। 1 नंबर दिए कनाडा में होगा। ओजार्क पठार यूएसए में होगा, जो जरूरत नहीं है। कोलोरेडो का पठार याद कीजिएगा, मस्त है। कोलोरेडो पठार याद कीजिएगा, कोलोरेडो कहाँ हो जाएगा, यूएसए को होगा। कोलंबिया का पठार याद कीजिएगा, बहुत काफी जो महत्वपूर्ण है। कोलंबिया का देखिएगा कि अमेरिका में, इसको कोलंबिया का दिए कहां पर है, अमेरिका में है। मैक्सिको की पठार, तो देखिएगा मैक्सिको की पठार देखिएगा 5 नंबर पर आपका मैक्सिको जहां पर देश होगा यहाँ पर है, ये मैक्सिको देश है। पूरा नीचे में कह दिया जाए कि उत्तरी अमेरिका का 3 गो देश, ऊपर में कनाडा, नीचे बीच में अमेरिका, उसके बाद क्या चाहिए, मैक्सिको, और बाद छोटे छोटे इसमें देखिएगा बन जाएगा कौन, वेस्ट इंडीज का जो बन जाएगा। उसके बाद पोर्ट मोट का पठार दिया हुआ 6 नंबर पर, देख लीजिएगा, उतना जरूरत नहीं है। एडवर्ड पठार, यूक्रेन का पठार, देख लिया। नदियों के नाम चलेंगे तो नदियों के नाम देखिएगा बाद में पढ़ते रहेंगे, नदी कौन कौन सी है, कहां से गिरती है। यहां से देखिएगा मिसिसिपी यहाँ पर जो देखिएगा कि जहां पर आपका कनाडा का क्षेत्र जो है उसमें, और अमेरिका का क्षेत्र जो कि आपका मिसिसिपी मेन अगर पड़ जाएगा तो कनाडा में पड़ जाएगा, जो कि आएगा अमेरिका में भी आएगा और अटलांटिक महासागर में गिर जाएगा। तो यहीं पर देखिए मिसिसिपी के बगल में झील आपको 5 को दिख रहा होगा, 5 को देखिए पंजा की तरह झील दिख रहा होगा, जिसका नाम दिया जाए तो होम्स के मतलब यस से ह्यूरोन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, यस से सुपीरियर, ई से इरी हो जाता है। ठीक है, इसको कहती है होम्स। देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाता है, एक हो जाएगा। दूसरा नंबर के देखिएगा ओहियो है, जरूरत नहीं है। रियो ग्रांडे याद कर लीजिएगा, करना तो कर लीजिएगा, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। टेनेंसी नदी याद कीजिएगा, टेनेंसी नदी आपका जो यूएसए में है, जो कि टेनेंसी नंबर 4 नंबर पर देखिएगा यहाँ पर होगा टेनेंसी।
जो कि कौन सा जी, मैक्सिको की खाड़ी के बगल में आतीगा टेनेंसी होगा, मैक्सिको की खाड़ी के बगल में टेनेंसी होगा। टेनेंसी पर ही बताइएगा कौन भारत का जल परियोजना बनाया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पर बनाया गया था, टेनेंसी नदी पर याद कीजिएगा, टेनेंसी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलोरेडो याद कीजिएगा, कोलोरेडो यहाँ पे जो देखिएगा कि कैलिफोर्निया की खाड़ी दिख रहा होगा, कैलिफोर्निया की खाड़ी देखिएगा, खाड़ी जैसा बना हुआ है, और इधर से देखिएगा प्रायद्वीप भी बन रहा है। प्रायद्वीप के मतलब होता है जो तीन तरफ से क्या गिर जाए जल से। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका कोलोरेडो नदी है, कोलोरेडो नदी अमेरिका में होगा। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी जो कि अमेरिका में ही पड़ जाता है। सेंट लॉरेंस देखिएगा, सेंट लॉरेंस कनाडा और यूएसए का सीमा बनाता है, सेंट लॉरेंस जो कनाडा और यूएसए का सीमा बनाता है, जिसमें आपका वही पर एक मिल जाएगा नियाग्रा जलप्रपात मिल जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात यानी सेंट मरले बनी आ जा नियारा। देखिएगा हाई वाला जी जितने भी अगर तट पर चलेंगे टोटल के टोटल पर्वत मिलेंगे। इधर देखिएगा एक अल्पेशियन पर्वत मिलेगा जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है। और जैसे हमारा भारत में पुराना पर्वत बताइएगा सबसे जो कौन सा जी, अरावली है, उसी काल का आपका अमेरिका का बीज कौन हो जाता है, अल्पेशियन पर्वत। कौन सा, अल्पेशियन पर्वत हो जाएगा। ये देखिएगा पर्वतीय भाग है, ये भी देखिएगा पर्वतीय भाग है। हरी खनिज भंडार है बहुत काफी है, लेकिन बीच में देखिएगा आपका प्रेरी का मैदान पड़ जाता है। यहीं पर देखिएगा खेती जबरदस्त होता है, गेहूं का और मक्का का। गेहूं उत्पादन कर लेता है कनाडा वाला, और फिर जो मक्का उत्पादन कर लेता है क्या चीज, अमेरिका वाला। इसलिए ग्लूकोज जो मक्का से होता है, ग्लूकोज बहुत काफी जो बनाया जाता है। और मक्का का यूज देखिएगा सुअरों को खाना देने के लिए बहुत काफी, क्योंकि सुअर में जो अगर यही मक्का का अगर की भोजन के रूप में देते हैं तो उनका और मांस बड़ी जल्दी जल्दी देखिएगा बढ़ता है। इसलिए अमेरिका वाला सुअर का पालन करने के लिए, और चाइना वाला बीजे पीछे नहीं है, इस सुअर पालन करने के देखिए मक्का का खेती जबरदस्त कहा जाता है। तो मक्का का अगर कह दिया जाए कि कटोरा बताइएगा किस देश को कहा जाएगा, तो कौन सा, अमेरिका। और गेहूं का कह दिया जाए कहां पर हो जाएगा, तो डालिया कहा जाता है क्या चीज, कनाडा का विनिपेग। कौन सा हो जाएगा, विनिपेग हो जाएगा। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन ये कर लेता है। तो मैदानी क्षेत्र होगा। ये देखिएगा कि पश्चिमी कार्डेलेरा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और जितने भी ये सब के सब जाकर आपका छोटे छोटे जी क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिएगा इतना मिलेगा। तो इसमें देखिएगा कास्केड पर्वत, अलास्का पर्वत, अलास्का पर्वत आपका जो ये वाला है, ये वाला क्या है, अलास्का पर्वत है, जो कि यहीं का सबसे ऊंचा चोटी मिल जाता है। कौन जी, माउंट मैकिनले। कौन हो जाता है, माउंट मैकिनले याद कीजिएगा, जो कि अमेरिका का कहा जाता है सबसे ऊंचा चोटी कौन है, माउंट मैकिनले याद कीजिए। क्या है, माउंट मैकिनले होगा। कहां पर होगा, अलास्का में। ये अलास्का अमेरिका का नहीं था, किसी दूसरे देश से खरीदा हुआ है। कौन सा देश से खरीदा हुआ था, रूस से देखिएगा इसको खरीद कर लाया। ठीक है, सियरा देखिएगा, सियरा हो जाएगा, सियरा एक देखिए नवादा हो जाएगा, एक सियरा मार्दे होगा। तो सियरा मर्दे कहा देगा, तो हाई वाला नीचे वाला याद कीजिएगा मैक्सिको वाला है, सियरा मर्दे हो जाएगा। मर्द के सामने क्या चीज, मैक्सी पहन कर, क्या चीज मैक्सी पहन। सियरा मार्दे कहां पर हो जाएगा, मैक्सिको। और सियरा नेवादा करेगा अमेरिका में आती है। ठीक है, इस को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत देखिएगा यहाँ पे जो छोटे बहुत काफी बना हुआ है। तो रॉकी पर्वत श्रेणी अगर कर दिया जाए, सबसे अमेरिका का सबसे विशाल पर्वत श्रेणी कौन सा है, पर्वतमाला कौन सा है, रॉकी है। लेकिन कह दिया जो ऊंचा कहां पर मिलेगा, माउंट मैकिनले। कौन सा पर्वत श्रेणी का है, अलास्का पर्वत श्रेणी का है। और यहाँ पर क्या है, रॉकीज है। रॉकीज का ऊंचा चोटी जो बताइएगा कौन है, माउंट एलबुर्ज। माउंट एलबुर्ज है, इसको जो देख लीजिएगा। अलास्का हो जाएगा, माउंट मैकेंजी हो जाएगा, सियरा नेवादा हो जाएगा, कास्केड से जरूरत नहीं है। अल्पेशियन पर्वत आपको कहते हैं पश्चिमी छोर पर है या पूर्वी छोर पर है। इधर पूर्वी छोर पर आपका अल्पेशियन मिल जाएगा, जो कि सबसे जो पुराना कहा जाता है। हाई सब देखिएगा कि पश्चिमी छोर पर, पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ जो पहाड़ी है, लेकिन पश्चिमी में बहुत काफी पहाड़ी मिल जाएगा। जैसे हमारे क्षेत्र में भी कह दिया जाए कि भारत का पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी है या ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में, जी पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा मिल जाएगा। मरुस्थल भी देखिएगा यहाँ पर ज्यादा मिल जाएगा, कैलिफोर्निया का मरुस्थल हो जाएगा, सोनरा का मरुस्थल देखिएगा यहीं पर ज्यादा मिल जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में जितने भी मरुस्थल मिलता है सब क्या चीज, पश्चिमी क्षेत्र में। रीजन क्या होता है कि इधर से गर्म हवाएं जो विषुवत रेखा से चलती है, इधर से क्या चीज, ठंडी हवाएं चलती है। ठंडी हवाओं को गर्म हवाएं काट देता है, उसके बाद आ जाती है कुछ है ठंडी हवाएं पड़ती है, तो उसमें जो वर्षा बड़ी कम होता है। क्योंकि वर्षा होने के लिए गर्मी चाहिए, ठंडी गर्मी चाहिए। गर्मी नहीं होगा तो फिर हम लोग की तरफ भी वर्षा कभी होने वाला नहीं है। यानी कल कह दिया जाए जम्मू कश्मीर में वर्षा होगा या नहीं होगा, जी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर जो कभी गर्मी पड़वे नहीं करता है, तो भाप बनेगा, फिर कहां से वर्षा होगा, अपना से थोड़ा पानी गिरेगा, वो बर्फ बना रह जाता है। तो याद कीजिए मरुस्थल ही पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा थोड़ा सा रेंज का यहाँ लिखा हुआ है, अलास्का रेंज, जो कि बताए थे कि अलास्का रेंज सबसे जो क्या होगा, ऊपर होगा। इसी में जो सबसे छोटी जो कौन सा हो जाता है, मालिक ना, माउंट मैकिनले हो जाएगा। इसी में कास्केड रेंज है, कास्केड रेंज सब देखिएगा छोटी छोटी पर्वत है, जो कि सियरा नेवादा बताए थे अमेरिका में, और सियरा मार्दे कहां पर हो जाएगा, मैक्सिको। तो देखिए मोजावे मरुस्थल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाई मोजावे मरुस्थल एक देखिए कैलिफोर्निया जहां पर मिल रहा है, हाई कैलिफोर्निया जो मिल रहा है, इसी में कैलिफोर्निया की खाड़ी इसको कहा जाता है। यहीं पर देखिएगा मजा देवे याद कीजिए, मोजावे हो जाएगा। कौन सा, मोजावे।
नीचे में अगर चलेंगे तो एक देखिएगा, एक और मरुस्थल मिलेगा, सोनेरा का मरुस्थल। कौन है? सोनेरा। सोनेरा का मरुस्थल यहाँ पर मिल जाएगा। हाई वाला मेक्सिको का पठार होगा, कोलोराडो पठार, मेक्सिको का पठार सबसे नीचे हो जाएगा। एडवर्ड का पठार होगा। मिसिसिपी डेल्टा जो बनाता है, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा नदी है जो डेल्टा बनाता है पक्षी के जैसा। कैसा? पक्षी के जैसा। अब मिसिसिपी जाकर बताइए किस खाड़ी में गिर जा रहा है? कौन सा खाड़ी में जाकर गिर जा रहा है जी? मैक्सिको की खाड़ी में देखिएगा गिर जाता है, इसको याद कीजिए, मिसिसिपी होगा। यूकाटा चैनल यहीं पे देखिएगा आपका जो मिल जाता है। ब्लू रिफ माउंटेन हो जाएगा। अल्पेशियन सी देखिएगा, ये पूरा जो बहुत विशाल अल्पेशियन जगह हो जाएगा। लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा जो कैसा होगा? ठंडा या गर्म? ठंडा हो जाएगा। कनाडियन सिल्ड ऊपर में बताया था, कौन सा पाया जाता है? कनाडियन सिल्ड हो जाएगा, एक कनाडियन सिल्ड हो जाएगा। ग्रेट देखिएगा लेक्स यहाँ पर मिल जाएगा। 5 वो छोटे छोटे जो बड़े बड़े झील है जो कि कहा जाता है ग्रेट लेक्स, अंगुली के पंजा जैसा, जिसका कोड है क्या? होम्स आती है, होम्स होगा। ये सब लिखवाऊंगा लेकिन अभी फोटो दिखा देता हूँ। जल संधिया तो देख ही लिए, यहाँ पर बेरिंग, रूस और अलास्का। नेवर्स जल संधि आपका जो ग्रीनलैंड और क्या चीज? कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा हो जाएगा, लिख भी दिया है। ग्रीनलैंड और फिर एलिस मरे द्वीप है। डेविस जल संधि जो कि दुनिया का चौड़ा कहा जाता है, इधर हो जाएगा बेफिन की, बेफिन भी है, नहीं तो फिर ग्रीनलैंड मार दीजिएगा, और इधर कनाडा का क्षेत्र भी मार सकते हैं। हडसन जल संधि देखिएगा, बेफिन इधर, और उसके बाद क्या चीज हवा दिया है तो कनाडा का क्षेत्र होगा। फ्लोरिडा जल संधि हो जाएगा। फ्लोरिडा एकदम देखिएगा, यही से देखिएगा अमेरिका, अमेरिका जो होता है सबसे ज्यादा अपना अंतरिक्ष की उड़ान जो भरता है, कहां से भरता है जी? फ्लो करता है, फ्लोरिडा जल संधि से याद कीजिएगा। तो फ्लोरिडा हो जाएगा, देश में हो जाएगा एगो क्यूबा देश होगा, क्यूबा देश होगा। यूकाटन समझ लिए कि अटलांटिक का, इधर कैरिबियन का, इधर क्या होगा? मैक्सिको, इधर क्या हो जाएगा? कैरिबियन का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसमें यूकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा ये देश दिया है। झील देखिएगा, झील से संबंधित महत्वपूर्ण तरह ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स से जो कि यहाँ पर देखिए 5 को दिख रहा होगा, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 और क्या चीज 5, ये सब 5 देखिएगा झील है, और सब इधर है। कुछ कनाडा के क्षेत्र में ज्यादा झील आता है, अमेरिका में बड़ी कम आता है। और 5 झील में से देखिएगा कि जो 5 झील में से 4 गो झील आपका कनाडा और यूएसए दोनों का सीमा पर है, और एक वही देखिएगा लटका हुआ है, अंगूठा जैसा जो नीचे लटका हुआ है, ये कहां पर है? अमेरिका में है, जो 2 नंबर का दिख रहा है, जिसे कहते हैं कौन सा जी? मिशिगन यात्री है। गन लेकर कौन चला है? अमेरिका यात्री है, यहाँ पर हो जाएगा। यहीं पर देखिएगा कुछ है, झीलों को एक झील से दूसरे झील में खनिज भंडार को पहुंचाया जाता है। तो यहीं पे देखिएगा नहर खुद कर इसको काट कर जमीनिया को बना दिया गया, क्या चीज? नहर। जैसे एक सुनहर आता है, तो सुनहर कहता है किसको किसको जोड़ता है? तो पहला नंबर पे देखिएगा सुपीरियर है, दूसरा नंबर पे ह्यूनर है। कौन हो जाता है? ह्यूनर। सुपीरियर और फिर ये क्या चीज? ह्यूनर नहर को जोड़ने के लिए देखिए बनाते हैं क्या चीज? सुनहर, जो कि खनिज भंडार को नदी में निकालता है और उसी में नदी में देखिएगा नदी के थ्रू दे देता है। ये देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 6 7 ये सब देखिएगा अमेरिका का हो जाए, कनाडा का। कनाडा में ज्यादा झील मिल जाता है क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है, ज्यादा पड़ जाता है, इसको नहीं। लेकिन यहाँ पर जो वर्षा होता है या फिर नहीं होता है जी? नहीं होता है भाई, बहुत कम वर्षा होता है। ये सब झील कहां से बन गया? तो जितने भी बर्फीला क्षेत्र है उसी से पिघल कर देखिएगा ज्यादा बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान में ज्यादा झील मिलेगा या फिर जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में ज्यादा झील मिलेगा क्योंकि बर्फीला एरिया है, कभी बर्फ जम जाता है, उसी से पानी पिघल कर क्या होता है उसमें भरता जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये झील हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका की नदियां के देखिएगा यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं। तो 1 नंबर पर देखिएगा मिसौरी, 2 नंबर पर हो जाए, जरूरत नहीं है, रियो ग्रांडे, टेनेसी नदी, कोलोराडो नदी याद कीजिएगा। 5 नंबर पर हो जाएगा मैकेंजी, कोलोराडो हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 नंबर पर क्या होगा? मैकेंजी, जो पर्वत के ऊपर में हो जाएगा मैकेंजी। सेंट लॉरेंस या कि कनाडा और अमेरिका का क्या बनाता है? सीमा बनाता है, जो कि 6 नंबर पर आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 नंबर होगा, ये वाला 6 नंबर है ना। चलिए ठीक है, सेंट लॉरेंस 7 नंबर। ये दुनिया का सबसे देखिएगा विशाल, ग्रैंड कैनियन द्वारा बताइएगा सबसे बताइए विशाल एक क्या बनाया जाता है जी? गर्ज, या फिर बताइएगा कि गार्ज कहा जाता है। एक आई आकार के बनता है, एक भी आकार बनता है। भी आकार के बनता है जो गार्ज होता है। उसके बाद ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन इसका देखिएगा का नाम दिया जाता है। चारों तरफ से पहाड़ है, इस नदियां देखिएगा, ये नदियां को काट काट करके ऐसा क्षेत्र ये बना लिया है। माजा देवे कैलिफोर्निया की खाड़ी की जगह, सोनरा याद कीजिएगा मरुस्थल होगा। सोनरा नीचे होगा, माजा देवे ऊपर होगा, माजा देवे ऊपर होगा। आगे देखिए ग्रेट बेसिन मरुस्थल आ जाता है, जो नदियों का बेसिन है उसमें आ जाएगा। 3 मरुस्थल। खाड़ियां याद कीजिएगा, मैक्सिको की खाड़ी अगर कह दिया जाए कहां पर हो जाएगा? 1 नंबर है क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। उसके बाद सेंट लॉरेंस खाड़ी, जहां पर सट रहा होगा दोनों कनाडा और यूएसए। ऐसे देखिएगा ये सीमा जाता है कनाडा और यूएसए के बीच में, जिसे कहते हैं क डिग्री? 49 डिग्री। तो ये देखिए 49 डिग्री आपका सीमा जाता है। तो ये 2 नंबर पर देखिएगा सेंट लॉरेंस हो जाएगा, सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो जाएगा। उसके बाद हडसन, हाई वाला देखिए विशाल देखिएगा, सबसे
20 साल का दिया जाए कि नहीं 11 में कह देगा तो कौन होता है वो हडसन की खाड़ी, और 14 में कह देगा कौन होगा खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी सबसे जो देखिएगा चौड़ा हो जाता है। बेफिन की खाड़ी याद कीजिए वहीं पर जहां पर हडसन होगा उसी के बगल में देखिए ऊपर में देखिएगा बेफिन की खाड़ी होगा, बेफिन खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी आपका यहाँ पर दिख रहा है, कैलिफोर्निया खाड़ी भी है, आई कैलिफोर्निया द्वीप है, 3 तरफ से पानी से गिर चुका है, कैलिफोर्निया द्वीप है, और यहीं पर सुनहरा मरुस्थल हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा। मोजेक भी मरुस्थल होगा, आई ग्रेट बेसिन, सुनहरा नीचे, मोजेक ऊपर, उसके बाद ग्रेट बेसिन, गिल्ले की चोटी होगा, कास्केड रेंज हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स वाला जो क्षेत्र होगा, कनाडियन शील्ड हो जाएगा, ये सब तो हो गया। और कल लिखवाना बाकी रह जाए, बस खत्म। तो आज ओवरव्यू जो दिखा दिया, उसके बाद कल इससे संबंधित